Hello, welcome to all of you in an online class. Today we are going to discuss about elucidation of causative factor of Sukravasvadushti in the context of Sanksheptah Kriyayogo Nidan Parivarjana. As Ayurveda classics describes its amazing principle among the treatment of disease, आचार्य गिव्स द इम्पोर्टेंस टू निदान ऑफ डिसीज मीन्स कॉजेटिव फैक्टर्स। अगर रोगों के निदानों को ठीक से जान ले एवं रोग की संप्राप्ति पैथोजेनेसिस में वो कैसे इन्वॉल्व होते हैं उसको भी जान लें, कैसे रोग क्रिएट करते हैं उसका अगर हमें ज्ञान या नॉलेज मिल जाए तो रोगों की चिकित्सा करने में बहुत आसानी होती है। अगर सिर्फ निदान परिवर्जन मीन्स एवर्जन ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स इतना भी हम कर लें तो रोगों को आगे बढ़ाने से मानी प्रिवेंटिव क्योर दे सकते हैं और यहाँ तक ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम सबसे पहले शुक्रवार तत्वदुष्टि के निदान को देखेंगे जो कि आचार्य चरक ने चिकित्सा सन 30 में विस्तार से दिया है। वी कैन क्लासिफाइड द निदाना ऑफ शुक्रवार तत्वदुष्टि फॉर द बेटर अंडरस्टैंड इन द under the heading of Aharaj, Viharaj and Manas. First of all, we focus on the Aharaj, असात्मिक सेवनात्। इसको हम कैसे समझेंगे? जैसे कि अभी का जो अर्बन लाइफस्टाइल है, इसमें अर्बन लाइफस्टाइल इंक्लूड्स इरेगुलर ईटिंग, स्लीपिंग हैबिट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, कंजप्शन ऑफ फास्ट फूड, cold drink, etc. and stress which hamper the metabolism of Ras Dhatu and representing poor nourishment of Uttarottara Dhatu which lead to Sukravasvadushti, which lead to Sukrakshay, which leads to poor semen quality and ultimately it resulting into oligospermia and infertility. इससे आगे और हम देखेंगे वो तो एडिक्शन के कंटेक्स्ट में देखते हैं असत्यम च सेवनात्। एक्सेसिव यूज ऑफ टोबैको हैम्पर द नॉर्मल डाइजेस्टिव पैटर्न। अगर अग्नि ठीक नहीं होगा तो रस धातु ठीक से नहीं बनेगी, आहार रस नहीं ठीक से बनेगा, रस धातु नहीं बनेगी, रस क्षय होगा। इन द कंडीशन ऑफ माल नरिशमेंट अल्टीमेटली उत्तर धातु का ठीक से पोषण नहीं होगा तो शुक्र धातु का ठीक से पोषण नहीं होगा और शुक्रवासवदुष्टि होगी। A study of infertility evaluation of Indian men who were addicted to tobacco chewing has reported its use with decrease in sperm quality. The study also showed that nicotine causes degenerative changes in the seminiferous tubules, revealed by altered general tubular architecture, decreased thickness of spermatogenetic cell masses, Sartori cell vacuolation and thickened basal lamina. ये सारे जो फैक्टर है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को हैम्पर्ड करके इनफर्टिलिटी करते हैं जो कि आयुर्वेद में शुक्रवासवदुष्टि के कॉज ही हुए हैं। Cigarette smoke has effect on spermatogenesis which may be due to the toxic substances in the cigarette or histologic reaction due to hypoxemia induced by smoke. तो ये है असात्म्य सेवनात्, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेट। पर्सन्स इन द कंडीशन ऑफ पॉवर्टी इट लेस न्यूट्रिटिव चीपर फूड। एक्चुअल में शुक्र धातु की पुष्टि के लिए बुरहन और गुरु मानी नरिश्ड डाइट लेना चाहिए जो कि सीमेन के कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक बनाता है। ऐसी कंडीशन में यूजुअली अगर लेस न्यूट्रिटिव डाइट लेंगे तो वात प्रकोपिक होगा और वो रस धातु क्षय करके होगा। अगर रस धातु का क्षय होगा तो इट मीन्स इट मे बी कॉज लो लेवल ऑफ रस धातु रस क्षय, may be leads to dhatu poshan kshay and maybe leads to shukra dhatu kshay and leads to sukravasvadushti. Also noted that malnutrition causes hypogonadism which lead to decrease of Leydig cell function, stimulation of LH ultimately resulting into decreased testosterone secretion causing infertility or oligospermia. Low level of testosterone may hamper the sexual desire resulting into erectile dysfunction. तो इन शॉर्ट इसमें जो हॉर्मोन्स का है बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो हॉर्मोन्स कैसे नॉर्मल मैकेनिज्म में स्पर्मेटोजेनेसिस में इफेक्ट करते हैं उसको मैं आगे थोड़ा लास्ट पीछे की स्लाइड में थोड़ा डिस्कस करूँगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आहारजन है निदान रुक्ष तिक्त कषाय अति लवण अति उष्ण सेवन। आचार्य ने आयुर्वेदा क्लासिक्स में क्लियरली मेंशन किया है
कि एक्सेसिव यूज ऑफ लवण, अम्ल, क्षार विच आर द निदानस ऑफ शुक्रवासर दृष्टि ऑल्सो, एंड उनके एक्सेसिव यूज से पुंसत्व हानि होती है, मानी सेक्सुअल डिज़ायर पे इफेक्ट होती है, और वो जो टेस्टिकुलर प्रोडक्शन होता है सीमेन का उसमें हैम्पर कर सकता है। द स्टडी रिपोर्टेड दैट लो स्पर्म काउंट इन लो सॉल्ट डाइट इंक्रीज्ड एबनॉर्मल स्पर्म सेल in low salt and high salt diet as well as oxidative stress in epidermis, both low salt and high salt diet. It means जो लो सॉल्ट है वो हाई सॉल्ट, अगर ज़्यादा भी नमक लिया जाए वो एक्सेसिव नमक भी लिया, दोनों जो टेस्टिस में एपिडाइमिस है और सेल है स्पर्म सेल उसको हैम्पर कर सकते हैं और वो फर्टिलिटी को इंड्यूस कर सकते हैं। स्थौल्य, आचार्य चरक ने अष्टोनिंदनीय अध्याय है उसमें अति स्थूल के जो लक्षण दिए हैं उसमें कृच्छ व्यवाहिता करके लक्षण दिया है, मीन्स के पर्सन हैव डिफिकल्टी इन इंटरकोर्स एंड सेक्सुअल डायबिलिटी, देर इज रस निमित्त में स्थौल्य काश्य, ऐसा भी कोटेशन आयुर्वेद संहिता में मिलता है। मानी जो स्थौल्य और काश्य है वो रस निमित्त होता है ना, रस धातु की डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। तो अगर रस धातु डिस्टर्बेंस हुई तो उत्तर धातु डिस्टर्बेंस होगी, तो रस टू शुक्र जो धातु बनने की प्रोसेस है उसमें धातु अग्नि मांद्य होगा, जो कि शुक्रवास और तुष्टि को भी बाद में लीड्स करेगा। रस धातु लीड्स टू डिस्टर्बेंस इन मेटामॉर्फोसिस ऑफ उत्तरोत्तर धातु विच रिजल्टिंग डिस्टर्बेंस इन टू शुक्रवास और तुष्टि। एज का भी बहुत बड़ा रोल है इनफर्टिलिटी में और शुक्रवास और तुष्टि में, मेनली इन द अबव एज ऑफ 35 ईयर couples have difficulty to gain parenthood and unable to conceive. Problems with diminished libido, erectile dysfunction, obesity, comorbidities, hormonal imbalance, stress, and other age-related changes are common as a side effect from chronic health condition and some commonly used medication that affect sexual functions also. That's why age is important factor. वेगाघात क्षतश्चापि धातुनाम संरोधन, वेगाघात नेचुरल अर्जिस को मानी सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्जिस, ऐसा करने से मेनली तो हम पहले फोकस करेंगे अपान वायु पे। अपान वायु के जो नॉर्मल फंक्शन है उसमें है मूत्र, शुक्र, आर्त और पुरुष, इसके जो नॉर्मल मैकेनिज्म है उसको यथावत रखना है। तो अगर जो नेचुरल अर्जी से उसको सप्रेस किया जाए तो जो अपान वायु दुष्टि होगी तो जो मूत्र, शुक्र और आर्तों के जो नॉर्मल फंक्शन है उसको ठीक से होने नहीं देगा, मानी उसकी मैकेनिज्म में डिस्टर्बेंस होगा जो अल्टीमेटली शुक्रवास और दुष्टि के लिए जवाबदार होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि अगर सप्रेशन होगा तो अजीर्ण, अग्निमांद्य एक्सेट्रा होगा, तो विषमागी और विषमासन अलोंग डिस्टर्बेंस स्लीप मे लीड टू वात प्रकोप, विषेटेड अग्नि, अगर अग्नि विषेटेड हुई तो जो आहार रस है वो ठीक से नहीं बनेगा तो रस क्षय होगा, आमदपति होगी, अल्टीमेटली इम्प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ धातु कॉजिंग शुक्र क्षय और शुक्रवास दुष्टि। स्लीप कंटेनमेंट, जो निंद्रा का विपर्य है, निंद्रा भी एक वेग है, अगर उसका भी सप्रेशन हुआ अर्ज का तो स्लीप कंटेनमेंट्स हैव बीन शोन टू लीड टू रिड्यूस्ड लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग एंड्रोजन्स इन हेल्थी मैन एंड मेल rodents, and this highlights the biological significance of sleep homeostasis for endocrine regulation। मानी जो एंडोक्राइन का रेगुलेशन है उसके लिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, नींद का अपने हार्मोनल बैलेंस को ठीक करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, मानी ठीक नींद लेनी जरूरी होती है। सशक क्षाराग्नि विभ्रमात् और उष्ण अतिसेवनात्, इसको हम लेंगे कि जैसे बाथ हैबिट और मानी गर्म पानी से स्नान करने की हैबिट और हॉट टेम्परेचर में काम करने का जो जॉब होता है वहाँ। तो स्टडी हैव रिपोर्टेड दैट रेगुलर यूज ऑफ हॉट बाथ और सोना एज अ कॉज ऑफ टेम्पररी इनफर्टिलिटी एज इट इम्पेक्ट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। ऑक्यूपेशन, जहाँ लोग ज़्यादा टेम्परेचर वाले जोन में काम करते हैं वहाँ पे भी जो हाइपोथर्मिक चेंजेस होते हैं वो टेस्टिस की स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इट इज़ बिलीव दैट द वर्कर्स हु आर वर्किंग इन हॉट टेम्परेचर जोन आर मोर प्रोन टू टेस्टिकुलर हाइपोथर्मिक चेंजेस। फर्दर द डिक्रीज इन स्पर्म आउटपुट इन टेस्टिकुलर हाइपोथर्मिया हैज़ ऑल्सो बीन रिपोर्टेड। अब ये टेम्परेचर का स्पर्मेटोजेनेसिस पे क्या इफेक्ट है वो मैं आगे बताता हूँ आपको। अग्नि विभ्रमात्,
All the factors like hot bath, exposure to excessive heat, use of synthetic and tight-fitting garment, which are associated with the higher scrotal and testicular temperature, hamper the spermatogenesis, ultimately causing the oligospermia. जो मेल के टेस्टिस हैं कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली इफ द टेस्टिकल टेम्परेचर हॉटर देन द इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, मीन्स के जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे इतना ही टेम्परेचर पे टेस्टिस में जो फंक्शन होते हैं नॉर्मल वो हो नहीं सकते हैं. टेस्टिस का टेम्परेचर थोड़ा बॉडी के टेम्परेचर से 2 अंश सेल्सियस कम होना चाहिए, तभी वहाँ पे जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो नॉर्मल प्रक्रिया है वो ठीक से करेगी. दूसरा है कि एक्सपोजर टू हीट यूजुअली टेक्स एटलीस्ट 3 to 9 months फॉर स्पर्म टू एबल टू फंक्शन नॉर्मली अगेन. स्पर्म को एक बार हीट से अफेक्ट होने के बाद वापस नॉर्मली फंक्शन करने में 3 to 9 months लग जाता है. दैट्स वाई अग्नि टेम्परेचर और हीट जोन इज मेन इम्पोर्टेंट. नारीणाम रसग्नता गमनाम रज्जया, इसको हम देखेंगे. एक तो ये है कि इट रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल फैक्टर. पार्टनर्स हु हैव यूजुअली द डिग्री ऑफ सेक्सुअल डिजायर एक्सपीरियंस्ड अर्ली इन द रिलेशनशिप एज अ standard of comparison may label to problem and drop in a sexual desire. अब इसको हम लेंगे कि अभी का जो फास्ट फॉरवर्ड लाइफ है लोगों की, थोड़े बॉयज़ एंड गर्ल्स टीनेज के बाद थोड़े फास्ट फॉरवर्ड हो जाते हैं, तो प्री मैरिटल रिलेशनशिप अफेयर्स ये सब नॉर्मल होता है, और कई रिलेशनशिप में सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह भी फिज़िकल रिलेशंस भी होते हैं. तो बाद में जाके थोड़ा अगर मनपसंद साथी से अगर मैरिज नहीं हुए तो बाद में वो जाके एक माइंड में साइकोलॉजिकल इफेक्ट रह जाती है उसकी, और उसकी वजह से मैरिड लाइफ में थोड़ा सेक्सुअल प्रॉब्लम्स वगैरह भी होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि बाद में इनफर्टिलिटी भी कर सकता है. तो दिस इज द वन ऑफ द साइकोलॉजिकल फैक्टर. सेक्सुअल डिजायर कैन बी लो फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन, मेनी ऑफ देम साइकोलॉजिकल और इंटरपर्सनल. ठीक है. एंगर एट अ पार्टनर फॉर बीइंग ओवरली क्रिटिकल, फॉर बीइंग टू डोमिनेंट और टू पॉसेसिव, फॉर इग्नोरिंग वंस नीड फॉर एनी रीजन एट ऑल कैन डैम्पन सेक्सुअल डिजायर. अतिव्यायाम excessive exercise or excessive coital activity. Patient who doing heavy physical exercise like a daily lifting of heavy weight or working under direct strong sun heat furnace, all the factors may resulting into Vat and Pitta prakopa, and Vat and Pitta prakopa is the main cause of Sukravasta Drushti mentioned by Susrutacharya, which may directly or indirectly produce Sukrakshay, and that leads to infertility. चिंता शोक आदि विस्त्रंभात भय क्रोध अभिचार, दिस ऑल आर मेंटल रिलेटेड एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ अर्ली आई सेड all mechanism of spermatogenesis is regulated by hormonal balance. That's why it is important. Psychological factors have been listed as cause of ageena and hampered metabolism, ultimately causing oligospermia. Experimental studies show that there is a suppression of hypothalamic testicular suppression due to stress, which result in deranged spermatogenesis leading to oligospermia. अब थोड़ा मैं हॉर्मोन्स के बारे में बताता हूँ कि वो कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस को इफेक्ट करते हैं. द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन बाय द टेस्टिस इज कंट्रोल्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड इन द हाइपोथैलेमस. टेस्टोस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या है? द कॉजेज बियर बॉडी हेयर ग्रोथ, प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेग्लैंड एंड कंट्रीब्यूट इन मेल सेक्सुअलिटी. ऑल्सो जो प्रोस्टेग्लैंड है वो सीमेन का 1/3 जो लिक्विड पार्ट होता है वो प्रोस्टेग्लैंड से बनता है. दैट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट. टेस्टोस्टेरोन स्टिम्युलेट्स सेल इन टेस्टिस, sperms, Sertoli cell and Leydig cell, both are very important in the spermatogenesis, और उसको stimulate testosterone करता है टेस्टिस में. That's why it is important. And then टेस्टिस में से sperm production होता है. दूसरी बात है कि जो हाइपोथैलेमस है उसमें गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, और एंटीरियर पिट्यूटरी में गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स FSH-LH को सीक्रेट करता है. FSH-LH को जो
सार्टोरी सेल में FSH स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, लेडिक सेल्स के थ्रू LH स्टिमुलेट करता है एंड्रोजन सिक्रेशन को. दैट्स वाई इट इज both important in primary and secondary sexual characters. Testosterone required for the completion of meiosis and meiotic division in the spermatic maturation. FSH enhances the testosterone secretion. Also, spermatogenesis is all the hormones regulate the spermatogenesis. That's why hormonal balance is important to maintain the Sukravas normal function. If any type of hamper in a hormonal secretion due to dietary, low calorie diet, sleep disturbance, etc., or stress, it may be hampered. It can hampered the dushti of Sukravas and may cause the infertility or disease-related Sukravas. That's why hormones role is important. Hope this is a very informative lecture for all of you. Thank you.